देखिए, कल हमने कहा था कि जो लास्ट क्लास होती है फंजाई की, उसे कहा जाता है ट्यूटेरोमाइसिटीज। ट्यूटेरोमाइसिटीज। तो कॉमनली दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, उनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। क्योंकि हमें खाली पता होती है हाउ दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली, वी डोंट नो हाउ दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। लेकिन इसे यहाँ पे लिखा है when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into the class they rightly belong to। जब पता चल गया कि सेक्सुअल फॉर्म्स भी है किनके, ट्यूटेरोमाइसिटीज के, तो इनको मूव किया गया उस क्लास में जहाँ पे इनका हक था रहने का। इट्स ऑल्सो पॉसिबल, ये भी मुमकिन है कि दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, कि उनके एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक ही नाम दिया गया होगा, एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज, और तब जाके उनको रखा गया होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज को। यानी कि वो फंजाई जो करते होंगे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली या वेजिटेटिवली, उनको रखा गया अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज। एंड द सेक्सुअल स्टेज के लिए जो है एंड प्लेस्ड अंडर अंडर क्लास, जो इनका सेक्सुअल स्टेट अगर पाया जाता इन फंजाई का, उनको फिर दूसरी क्लास में रखा गया। तो लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश, जब ताल्लुकात एस्टैब्लिश हो गए, तो द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, उनको बाहर निकाल दिया गया आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनको जिनके सेक्सुअल रिलेशन मतलब ये रिप्रोडक्शन पाया गया, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, उनको निकाल दिया गया उस चीज़ से बाहर। किस चीज़ से, ड्यूटेरोमाइसिटी से, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे खाली और खाली एसेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज के बारे में ही बात होती है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, जब परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज पाए गए ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज, उनको मूव कर दिया गया, उनको रखा गया ही नहीं, उनको रखा ही नहीं गया इन द एस्कोमाइस्ट इन द डिटोमाइसिटीज, को निकाला गया वहाँ से बाहर और लिया गया एस्कोमाइसिटीज में या बसीडियोमाइसिटीज में। द डिटोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कनेडिया, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक फीचर ये है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं ये रिप्रोड्यूस खाली और खाली करते हैं एसेक्सुअल स्पोर से। यहाँ बोले इनके इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया गया सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स, तो उनको बाहर ही निकाल दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटीज में से, और लगा दिया गया किस चीज़ में, लगा दिया गया एस्कोमाइसिटीज में या बसीडियोमाइसिटीज में, जो कि असलन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। द माइसीलियम इज सेप्टेट, यहाँ पर भी जो माइसीलियम होता है, जो हाइफे जो बनाते हैं माइसीलियम, ठीक है, वो होता है सेप्टेट। वहाँ पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वही बोल रहा है यहाँ पे, वो सेप्टेट होते हैं एंड ब्रांचिंग भी हो जाती है यहाँ पे। सब मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, कुछ मेंबर्स यहाँ पे सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, या कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, लेकिन लार्ज नंबर में क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर का वो डिकम्पोजर करते हैं, कूड़ा करकट जो होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ठीक है, तो मिनरल साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं आपके ट्यूटेरोमाइसिटीज। सम एग्जांपल्स आर, इसमें एग्जांपल्स आती है अल्टरनेरिया, कलेक्ट्रोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये तीन एग्जांपल्स, ट्राइकोडर्मा, कलेक्ट्रोट्राइकम और अल्टरनेरिया। ये तो मुझे याद नहीं करवानी, खुद ही आपको याद करनी है। याद करना खुद तक होता है, समझाना किस तक होता है, टीचर तक। टीचर क्यों होता है, आपने कभी सोचा जिंदगी में टीचर क्यों होता है लाइफ में? खाली कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करने के लिए। यहाँ पर एक उल्टा हो जाता है, टीचर्स बनाते हैं सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स, असल में वो भी दिखा रहे होते हैं हमें नॉलेज है। वैसा नहीं करना चाहिए ना इंसान को। टीचर को चाहिए कि वो पूरा बेसिक से पढ़ाए, उसका ये वाजिब होता है उसके ऊपर। शायद मैं पढ़ाता हूँ बेसिक से ही ना, अगर नहीं पढ़ाता होगा आप मुझे टोक सकते हैं, उस टाइम मैं करता हूँ कोशिश बेसिक से जाने की। किंगडम प्लांट है और एनिमेलिया और वायरस वायरॉइड प्रियॉन्स लाइकेंस, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें ही पढ़ना ही नहीं, आगे पढ़ना है बस। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसने ओवरव्यू दिया है, देखिए। किंगडम प्लांट इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें आ जाते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिनका सेल वॉल में, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। हमने लाख बार इसके बारे में कहा था। क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिस ग्रीन पिगमेंट से प्लांट्स जो है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लास 12 से पढ़ रहे होंगे आप। अ, उनको बोलते हैं प्लांट्स या प्लांटे, किंगडम प्लांटे या प्लांट्स एक ही बात है। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, कुछ इनमें से होते हैं हेट्रोट्रॉपिक,
समझिए ये बात। वो डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, प्लांट्स में से ही। जैसे एग्जाम्पल आती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, या पैरासाइट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनको बोलते हैं पैरासाइट्स, उन प्लांट्स को। वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर देयर फूड। जैसे ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप, आपने एग्जाम्पल देखी होगी ना, वो ऐसे होता है। फिर जब मक्खी आ जाती है ऐसे बंद हो जाता है वो। आपने देखा होगा, मैंने देखा होगा डायग्राम। एंड कस्कुटा इज पैरासाइट। कस्कुटा एक पैरासाइट होता है जो पैरासाइट ऐड करता है। देखिए कस्कुटा कैसे होता है, यहाँ पे सर्च भी हम कर सकते हैं। कस्कुटा, कस्कुटा, ये रहा। कस्कुटा प्लांट ये होता है, ये पैरासाइट होता है। क्या होता है पैरासाइट? पैरासाइट का मतलब होता है, आप मानिए ये बाकी प्लांट्स में ना चिपक जाता है एक हिसाब से, ऐसे ऐसे बनाता है, रोलिंग करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कस्कुटा क्या करता है। ये कस्कुटा नहीं है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये चीज, दिस इज नॉट कस्कुटा। ये जो ना, ये बाकी जो उसको इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द ऐसे स्पाइरल शेप्ड, उसको बोलते हैं कस्कुटा। तो कस्कुटा क्या करता है, ये पैरासाइटिक प्लांट होता है, एज ए पैरासाइट ऐड करता है। और इंसेक्टिवरस प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट। जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स ही खा जाते हैं सीधे ही। The plant cells have an eukaryotic structure. प्लांट सेल्स में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो उनका कैरियन न्यूक्लियस होता है वो यू होता है। यू क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है। विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गया, जो बिल्कुल वाजे बड़ा सा दिखता होगा, अच्छे से प्रोमिनेंट वाजे जो होगा, बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ना, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ेंगे, वो ऐसे 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 वो थैलाकोइड्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे रेस्पिरेशन के अंदर। एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोस। इनकी जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की, वो पता है हमें, वो बन जाती है किसे, सेलुलोस से बन जाती है प्लांट्स की सेल वॉल। सेल की वॉल बाहर की बनती है विद हेल्प ऑफ सेलुलोस। यू स्टडी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 8, इसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी, वहां पढ़ना है ये। प्लांट्स इंक्लूड एल्गे। अब प्लांट्स में क्लासिफिकेशन पता कैसे हो जाती है, एल्गे प्लांट है, क्लासेस होती है इसकी ये, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और नेक्स्ट चैप्टर इसी के बारे में होगा, ये 5 चीजें पढ़नी है, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, थोड़ा मुश्किल समझना है, ये भी हमें आगे पढ़ना है। एक प्लांट के लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट अलग अलग फेज होते हैं। एक फेज को पता क्या कहा जाता है, एक फेज को कहा जाता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, और एक फेज को कहा जाता है हैप्लॉयड गमीटोफिटिक फेज। जैसा कि मैं लाख बार बोलते आ रहा हूँ कि जो गमीट्स होते हैं वो हैप्लॉयड ही होते हैं, उनमें खाली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, और उनको हम एन से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा लिखा है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, यानी कि जो स्पोरोफिटिक फेज होता है प्लांट्स का, वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो प्लांट बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, वो खुद डिप्लॉयड होती है, वो 2n होती है। लेकिन जब वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, तो जो स्पोर्स होते हैं उनका हैप्लॉयड गमीटोफिटिक फेज आ जाता है, कि वो तो गमीट ही होते हैं, तो वो खाली n होता है। आप समझ रहे, तो 2n और n के बीच में प्लांट्स चलते रहते हैं। 2n से n, फिर ये n ही बनता है ना, ऐसा 2n, फिर वो n बनाते हैं, तो n से 2n, 2n से n, n से 2n, 2n से n, n से 2n, 2n से n, ये चलता रहता है। दैट ऑल्टरनेट विथ ईच अदर, जिसमें ऑल्टरेशन हो जाती है कि नहीं। ऐसे तो हम आगे चलते हैं, हम होते हैं डिप्लॉयड, हम करते हैं प्रोड्यूस हैप्लॉयड गमीट्स, उनको होता है फ्यूजन, बनता है और डिप्लॉयड बॉडी, कोई और ऑर्गेनिज्म, वो चलता आगे, तो ऐसे तो चलता है। The lengths of haploid and diploid phases and whether these plants are free living or dependent on others, ठीक है, इसको others vary among groups in plants. This phenomenon is called alteration of generation. इसको बोलते हैं alteration of generation। वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो lengths of haploid and diploid phases होती है, कितनी बड़ी haploid phase इसका है, कितना बड़ा diploid phase है, कब तक ये haploid था, कब तक ये diploid था। एंड अभी हम क्या diploid है ना, हम सारे organisms, हम इंसान। एंड वेदर दीज फेजेस आर, जो हम प्रोड्यूस करेंगे गमीन्स, वो क्या होंगे हैप्लॉइड, फिर तो हो जाएगा फ्यूजन, क्या बन जाएगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, सीधी सी बात है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड, मानिए स्पर्म में एन, यहाँ से ओ में एन, क्या बना था 2n, ये जाइगोट होता है। जाइगोट इज डिप्लॉयड, गमीट्स आर हैप्लॉइड, जाइगोट्स इज डिप्लॉयड, गमीट्स आर हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉयड, गमीट्स आर हैप्लॉइड। आपको याद रखना ये चीज। अब देखिए क्या बोल रहा है,
whether these plants are free living or dependent on others, तो वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो इन शॉर्ट्स को बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये हमें पढ़ना है किस में, चैप्टर नंबर 3 में, जो प्लांट किंगडम है। अब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, किंगडम एनिमलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, है कि नहीं। प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते विद हेल्प ऑफ सनलाइट, नहीं। दैट आर मल्टी सेलुलर, जो मल्टीपल सेल से बन जाते हैं, एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। ये वल्लाह इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। बात याद रखनी है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल होता ही नहीं है। दे लैक सेल वॉल। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है कि नहीं, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर फूड। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, अंदर बढ़ते कैविटी के अंदर, एंड स्टोर फूड रिजर्व्स। और वो फूड रिजर्व्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। ये भी कितना इंपॉर्टेंट है खुदा, ये बेस बनाता है साइंस की ना, कि जो हमारे अंदर फूड रिजर्व्स होते हैं वो ग्लाइकोजन या फैट ही होता है। ग्लाइकोजन मतलब होता है स्टोर्ड फूड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन एनिमल्स। आप इसको क्या, ग्लाइकोजन का मतलब है स्टोर्ड फूड, या स्टोर्ड फूड रिजर्व लिखते हैं, स्टोर्ड फूड रिजर्व जो होता है जो ग्लूकोज से, ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज से बन गया होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी फूड रिजर्व को स्टोर करती है। समझ लिया, ग्लाइकोजन की फॉर्म या फैट के फॉर्म में, है ना। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। हमने बहुत बार बात की है, होलोजोइक का मतलब होता है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, कि जहाँ पे इंजेक्शन ऑफ फूड हो जाती है, जहाँ पे इंसान मुंह से खाना खाता है, सलेवा उसमें आ जाती है, फिर जाता है इसोफेगस के थ्रू अंदर। पता ही ना, आपको पढ़ा होगा अपने क्लास 10 में डाइजेशन के बारे में। तो जहाँ पे पूरा मैकेनिक केमिकल ब्रेक डाउन हो जाता है ना, वो पेट में क्या हो जाता है, फिर स्टोमक में कौन कौन से एंजाइम्स आ जाते हैं, पढ़ा होगा आपने उसके बारे में। फिर उसके बाद जो है खाना पूरी तरीके से, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर दिया हमारी बॉडी, उसी को बोलते हैं होलोजोइक। ठीक है ना, उसका बोलते हैं होलोजोइक। दे फॉलो a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size। है ना, एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को होता है, फिर उनकी डेफिनेट शेप साइज बन जाती है। हायर फॉर्म्स शो इलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे हम इंसान के, हम हायर फॉर्म्स है, छोटे फॉर्म्स कौन है, कीड़े मकोड़े देखेंगे हम, पॉरीफेरेंस जो समंदर में होते हैं, ऑक्टोपस, वो छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं। हम हायर फॉर्म्स में, जेलीफिश छोटे फॉर्म्स है, तो हम क्या है, बड़े बड़े फॉर्म्स। तो हमारे अंदर सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म खतरनाक होता है। सेंसरी मतलब क्या, आई ईयर नोज टंग स्किन, है कि नहीं। हम देखते हैं, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ साइट, उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं साइट है, सेंस ऑफ साइट बोलते हैं। ऐसी क्या है, इंसान सुनते हैं, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ हेयरिंग, पता ही है। या वो आप आगे पढ़ेंगे, अगर बताऊंगा टैक्टाइल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो सब आप जाएंगे। तो इन शॉर्ट हमारे सेंसेस तो होती है, बताइए, और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म हमारे अंदर होता है, यानी कि हमारे नर्व्स होते हैं अच्छे से जो कंट्रोल करते हैं हमारी मसल्स को। तो न्यूरोमोटर मैकेनिज्म मतलब होता है हमारे नर्व्स हमारे मसल्स को कंट्रोल करती है। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा न्यूरॉन के बारे में, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, पढ़ा को आपने, तो न्यूरो मोटर मैकेनिज्म का मतलब होता है जब नर्व्स हमारी मसल्स को कंट्रोल कर देती है। वैसे तो होता है हमारे अंदर, क्योंकि हम इलेबोरेट, हम क्या है, हम हायर फॉर्म्स है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, उनमें से अक्सर जो है वो लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते थे। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। द सेक्सुअल प्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन। सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉपुलेशन, ठीक है। कॉपुलेशन क्या होता है, मतलब सेक्सुअल यूनियन हो जाना, सेक्सुअल यूनियन मिल जाना, उसको बोलते हैं कॉपुलेशन। डायरेक्ट सेक्सुअल यूनियन जो हो जाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, जिसमें ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली स्पर्म इनटू द फीमेल, उसको बोलते हैं कॉपुलेशन। फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद क्या होती है, बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाती है, कि छोटी सी जो स्पर्म और जो ओवम का फिशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, जाइगोट के बाद क्या हो जाता है, फिर होता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, मोरुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, फिर इंसान के नर्व्स बन जाते हैं, हार्ट, किडनी, ये कैसे बन जाते हैं हम सब देखेंगे। उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऐसा तो होता है एनिमल्स में। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। बाकी जो उसमें फीचर्स है वो चैप्टर 4 में पढ़ने हैं। तो चैप्टर 3 इज अबाउट प्लांट्स एंड चैप्टर 4 इज अबाउट एनिमल्स। उसी के साथ हमारा डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का। अब किताब खत्म होने वाली है।
अब बचा है वायरसेस, फाइरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर साहब, जैसा कि आपको पता है कि वहां पे कोई मेंशन था ही नहीं, न लाइकेंस के बारे में, न एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ए का मतलब होता है विदाउट, ए सेलुलर का मतलब होता है विदाउट सेल, जिनके पास सेल होती ही नहीं है। जैसे वायरस, वायरस के पास सेल नहीं होती है, दैट इज विदाउट सेल, वायरस कोई सेल नहीं है। हम देखेंगे वायरस खतरनाक मसला है पढ़ना। वायरस इज ए सेलुलर, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स मतलब हो गया वायरस जैसे होते हैं वो, और प्रियॉन्स और भी छोटे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे कुछ उसने हल्का सा दिया है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड्स, को जुकाम हो गया होगा, फ्लू हो गया होगा। फ्लू क्या होता है, जिसमें इंसान को जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है इंसान को, ठीक है। तो know what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition। पता होती है कि इनकी खतरनाक कंडीशंस हमारे ऊपर क्या आ जाते हैं। कोरोना वायरस को तो सबको पता है, कोरोना वायरस ने क्या कर दिया 2019 में, 2020 में, तब पढ़ता था मैं। 2019 में था मैं, 2020 में था मैं क्लास 11th में। आज के 2025, 5 साल से हो गए बराबर। अच्छा, virus did virus did not find a place in classification since they are not considered truly living। वायरस कोई जगह मिली ही नहीं क्लासिफिकेशन में, आखिर कहाँ पे रखेंगे वायरस को, जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि वायरस को कंसिडर नहीं किया जाता है ट्रूली लिविंग, वो जिंदा नहीं है अच्छे से। वो जिंदा हो जाते जब वो होस्ट में घुस जाते। मानिए मेरे हाथ पे वायरस, हाथ पे नहीं, मानिए इस किताब पे वायरस है, ठीक है, मेरे हाथ में किताब, इस पे वायरस है, ये जिंदा नहीं है अभी। अब ये घुस गया मेरे अंदर, अब ये जिंदा हो जाता है, इसलिए they are not considered truly living। If we understand things as those organisms that have a cell structure, अगर हम बोलते लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जब सेल में सेल होती है वही लाइफ प्रोसेसेस करवाती है ना आगे चल के। सेल में ही सब कुछ हो जाता है, जो कुछ हम देखते हैं, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ आखिरकार कहाँ पहुंचता है, ये सारा चीज सेल पे ही। तो हम अगर बोलते हैं सेल की से ही लाइफ मिल जाती है, तो उनके पास सेल होती नहीं है, तो नहीं कहा जाता है ट्रूली लिविंग। दे आर नॉट कॉल्ड कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें सेल नहीं होती है। दैट आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिनको कैरेक्टराइज किया जाता है कि बस इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इनर्ट का मतलब होता है ना क्या, अब शायद पढ़ा होगा इनर्ट एलिमेंट्स क्लास 10th में। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव या नॉन रिएक्टिव बोल सकते हैं, इनएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, जो कोई रिएक्शन नहीं करते होंगे, इनएक्टिव होते होंगे, इनएक्टिव कोई काम नहीं करते होंगे। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जो सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड होगा, सॉलिड विद अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सॉलिड विद अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, हम देखेंगे आगे हो क्या मतलब होता है। फिलहाल आप याद रखिए क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर, क्रिस्टल्स जैसा। आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल, जब वो किसी लिविंग सेल पे नहीं होते वायरसेस, उस टाइम वो इनर्ट होते, वो इनएक्टिव होते, वो नॉन रिएक्टिव होते, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते, मरे हुए होते एक हिसाब से आप मानिए। लेकिन इसमें हम एग्जांपल दिए, टोबैको मोज़ेक वायरस एक वायरस होता है जो टोबैको प्लांट्स के अंदर, टोबैको एक प्लांट होता है ना, तमो उसको बोलते हैं, जो इंसान पीता भी है। अस्तगफुर, इंसान ही मतलब बुरे इंसान, बुरे इंसान ही बेचारे अच्छे होते हैं बेचारे, मतलब जो बहक गए होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस का मतलब क्या होता है, वो वायरस जो टोबैको प्लांट्स में लग जाते हैं उनको मोज़ेक डिसीज कर देता है। मोज़ेक मतलब होता है, मानिए आप, ये होता है मोज़ेक, कुछ ऐसी डायग्राम मानिए आप, मोज़ेक यानी कि स्पॉट्स पड़ जाते हैं बहुत जगहों पे एक अच्छे पैटर्न में, स्पॉट्स। तो टोबैको मोज़ेक वायरस एक वायरस है जो टोबैको प्लांट्स को असर कर देता है। और बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट कर देता है। बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब होता है ईट करना, खाना, बैक्टीरिया खाने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको प्लांट्स को इफेक्ट करने वाला वायरस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में TMB वायरस। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। जब वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं ना, वो सारी मशीनरी ऑफ होस्ट सेल अपने हाथ में ले लेते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में। आप मानिए वो कंट्रोल सेंटर में घुस जाते एक हिसाब से, वो जिसे सब कंट्रोल करते थे, वो आप ऐसे करना है सेल को, ऐसे करना है सेल को, वो पूरी मशीनरी को टेक ओवर कर देते हैं जब वो घुसते सेल के अंदर, टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। और वो करते हैं काम अपने आप को, रेप्लिकेशन, कॉपियां, कॉपी कर रहे होते हैं। कोरोना वायरस से घुसता है अंदर,
कॉपी करते हैं, बनाते हैं और बनाते हैं, करते हैं इंसान को इफेक्ट। किलिंग द होस्ट, फिर मार ही देता है कभी कभी होस्ट को। इतने खतरनाक वायरस हो सकते हैं। वीडियो कॉल वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, आप क्या लगता है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है आप? मत समझिए आता है। आउटसाइड द होस्ट दे आर नॉन लिविंग, इनसाइड द होस्ट दे एक्ट एज लिविंग, एंड दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, टू कॉपी देमसेल्व्स। कितने खतरनाक वायरस होते हैं। वायरस मीन्स वेनम, वायरस का मतलब पता है क्या होता है? लिटरली, लिटरली क्या होता है? उसको बोलते हैं उर्दू में लुग़वी माना, है ना। एक तो होता है उसको बोलते हैं लिटरल मीनिंग, दूसरा क्या होता है उसको बोलते हैं ना ये टेक्निकल मीनिंग। क्या होता है टेक्निकल मीनिंग? उसको बोलते हैं इस्तिलाही माना, इस्तिलाही माना। लुग़वी माना हो गया बिल्कुल लिटरल, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ये जैसे मैंने कहा बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया खाने वाला। अब इसका जो टेक्निकल मीनिंग आएगा वो हम बोलेंगे अच्छे से, वो ऐसा होता है वायरस, वैसा होता है। तो लुग़वी माना पहले पढ़ना चाहिए, तब जाके आना चाहिए टेक्निकल मीनिंग पे। इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, है ना। एटिमोलॉजी पहले होनी चाहिए क्लियर इंसान को, तब जाके वो अच्छे से पढ़ पाता है, वरना वो जिंदगी भर गोटा याद कर रहा होता है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है रूट पे गौर करना, नामों के रूट पे कैसे बन गया नाम। अगर आपको समझ आएगा नाम कैसे बन गया है, नाम में ही इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तो नामों से इंफॉर्मेशन अक्स करना सीख जाइए। वायरस मीन्स वेनम, वायरस का मतलब होता है वेनम। और पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड। क्योंकि एक शख्स था, उसका नाम था दिमित्री इवानोव्स्की, दिमित्री इवानोव्स्की। 1892 के अंदर उसने रिकग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को, एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स, कि वो कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, कि टोबैको के अंदर या टोबैको प्लांट के अंदर वो मोजेक डिजीज को कॉज करते हैं। कुछ माइक्रोब्स, कुछ मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, किसने? दिमित्री इवानोव्स्की ने देखा मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको को, टोबैको के अंदर, क्योंकि वो कॉज करते हैं मोजेक डिजीज टोबैको प्लांट्स में। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। देखा गया कि बैक्टीरिया इतना छोटा होता है, उससे भी छोटे होते हैं ये कौन, वायरसेस, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब कैसे पता चल गया ये? बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, उनने पास कर दिया इसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से। लेकिन बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से इस इसको पा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इसको पास करने के बाद भी स्टिल ये उससे पास नहीं हो गया। समझ रहे हैं आप? बैक्टीरिया मतलब फिर भी ये ठीक नहीं हो गया। देखिए मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। आप ये क्यों नहीं चल रहा है, इसको क्या हो गया, एक मिनट। है ना यहाँ पे ऐसे ही है, एक मिनट। ये मालिक मानती नहीं है, इसको बोला 1 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, बोलती नहीं, सुनो मेरी बात, सुननी पड़ती है ना जरूरी। मैं क्या बोल रहा था, पता नहीं इंसान डिस्ट्रैक्ट ऐसे। मैं बोल रहा था कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर एक चीज होता है। मानिए आप, फिल्टर मतलब क्या होता है? मानिए फिल्टर मतलब होता है, अगर मैंने ये छन्नी ली है, इसमें छेद रखे इतने मोटे मोटे, उसमें से मुझे पता है कितना निकल जाएगा, कितना ऊपर रह जाएगा, है कि नहीं? अगर मैंने छन्नी में इतने पतले किए, पता है अब वो पतली चीज निकलेगी, मोटी तो बिल्कुल नहीं निकलेगी, है ना, वो पता होती है इंसान को। ऐसे इंसान को नॉलेज को फिल्टर आउट करना चाहिए। पता है फिल्टर आउट क्या मतलब होता है? जो लगता है इंपॉर्टेंट है और रखनी चाहिए छन्नी के ऊपर, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो लगानी चाहिए नीचे, जो इंपॉर्टेंट है वही पीनी चाहिए नॉलेज, मतलब स्पेसिफिक रहना चाहिए नॉलेज में। हम कहाँ गए, छोटी फिलहाल उसको। मसला है कि अगर मैंने ये फिल्म ली, मुझे पता है इसमें जो पोरस साइज है ना, पोरस साइज मैं कहता हूँ, पोरस साइज का मतलब हो गया छेद का साइज। वो लिया है इन्होंने 0.2 माइक्रोमीटर। अब वो तो बैक्टीरिया कितना होता है डायमीटर में? आमतौर पे जो बैक्टीरिया डायमीटर में होता है वो होता है पॉइंट, वो होता है 0.2 से लेकर, मानिए वो होता है, इन्हें लिया इसको पूरा साइज लेने कितना, 0.2 माइक्रोमीटर। आमतौर पर बैक्टीरिया डायमीटर होता है कितना, 0.2 माइक्रोमीटर। यानी कि इसके थ्रू भी ये पास हो गया, इसके थ्रू साल साल बैक्टीरिया भी पास नहीं हो जाता है। अरे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, कि उस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया बड़ा है, वो इस छेद से पास नहीं हो जाएगा। लेकिन उस छेद से वायरस पास हो गया, मतलब क्या हो गया, वायरस छोटा है बैक्टीरिया से, वो छनी से पार हो गया। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम इसने यहाँ पे लिखा है, जिसका नाम है क्या, M.W. बेजरनिक।
एम डब्ल्यू बेजरनिक इसका नाम है। तो एम डब्ल्यू बेजरनिक 1898 में, यानी कि इवानोव्स्की के बाद कुछ ही साल के बाद, 6 साल के बाद ऑलमोस्ट, उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया क्या, द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड plants of tobacco could cause infection in healthy plants। के एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, टोबैको प्लांट है इन्फेक्टेड, उसका मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला, कहाँ पे इन्फेक्टेड वायरस मतलब है देखते हैं। कुड कॉज इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट, उसका जो एक्सट्रैक्ट है ना, वो हेल्दी प्लांट्स में डाल दिया, वहां पे इन्फेक्शन हो गया। तो मतलब ये खतरनाक होते हैं, ये डिजीज फैलाते भी है। ठीक है। तो कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस, को कहा गया ये नया पैथोजन है, नया डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जिसको बोला गया वायरस। एंड कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको कहा गया फिर कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम। कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम। कंटेजियम का मतलब पता क्या होता है? कंटेजियम का मतलब होता है जो डिजीज कॉज करता होगा। कंटेजियम का मतलब होता है जो डिजीज कॉजिंग होगा। कंटेजियम ऐसा एजेंट जो इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करता होगा, उसको बोलते हैं कंटेजियम। या कंटेजियस लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं साइंस में, कंटेजियस मतलब जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता होगा, तो कंटेजियम का मतलब होगा जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है। विवियम, विवम, विवम का मतलब होता है, यह टर्म इस्तेमाल की जाती है उन के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे या जो लिविंग मैटर होगा। लिविंग मैटर को बोलते हैं विवम, जो जिंदा होगा। ठीक है। कंटेजियम जो डिजीज जो है मतलब इन्फेक्शियस डिजीज को का एजेंट बन जाता है, करवाता है डिजीज कॉज। विवियम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो। और फ्लूइडियम यानी कि वो फ्लूइड जैसा है। तो कहा गया एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज, इस फ्लूइड को कहा गया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब समझ रहे? देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ यहाँ से। एम डब्ल्यू बेजरनिक साहब ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया गया, उससे इन्फेक्शन हो गया हेल्दी प्लांट्स में भी, और उसी को नए पैथोजन का नाम दिया गया वायरस। और कहा गया इस फ्लूइड को जो एक्सट्रैक्ट था कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, वो तो वायरस ही थे ना असल में, एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे ही देखिए आप एक और चीज, डब्ल्यू एम स्टैनली साहब ने 1935 में शो किया दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इनकी सॉलिड बन सकता है बिल्कुल। एंड क्रिस्टल्स कंटेन लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, और जो क्रिस्टल्स है वो लार्जली बन जाते हैं प्रोटीन से, क्योंकि वायरस बनता ही है प्रोटीन से, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर नीचे इसका। ठीक है। ज्यादातर वहां पे प्रोटीन्स ही होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड, वो होते हैं इनर्ट यानी कि इनएक्टिव, आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जो किसी होस्ट सेल, फॉर एग्जांपल ये होस्ट है, ये बैक्टीरिया की सेल है, इस पे कोई वायरस नहीं आ गया, नहीं यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस, ये बैक्टीरिया पे बैठ जाता है, आप समझ रहे? फिर उसकी उसको मतलब कंट्रोल करते हैं ऐसे ऐसे। अब अगर ये होस्ट सेल पे है ही नहीं, अलग बेचारा है, तो उस टाइम पे इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है। वंस ये बैक्टीरिया के सेल पे चढ़ जाता है ना, बस ये करता है क्या, टेक ओवर करता है उस सेल को, उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर देता है। वही समझाया इसने। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये वैसे पैरासाइट्स हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि वायरस जो है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, जब तक कि वो क्या नहीं करेगा, वायरस अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है जब तक वो होस्ट पे ही डिपेंड नहीं रखता है। वो हमेशा 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 वो होस्ट सेल पे ही डिपेंड रहता है अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने में, वरना वो नहीं कर सकता है पूरा। टाइम बच गया 10 मिनट, जल्दी पढ़ना पड़ेगा। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एडिशन के अंदर वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल ही पाया जाता है वायरस के अंदर। आपको पता है ना कि जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? या तो डीएनए तो आरएनए है कि नहीं। फुल फॉर्म पता है आपको? फुल फॉर्म पता होगी शायद। राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, और क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो आरएनए और डीएनए पता होना चाहिए आपको, इतना फुल फॉर्म। तो इन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि एक हिसाब से आप मानिए डीएनए का होता है न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट। आप मानिए न्यूक्लियस में बंद करके पैक करके कॉइल करके होता है प्रेजेंट क्या, डी आरएनए वैसे क्रोमोसोम में होता है। वो हम पढ़ेंगे ना आगे, फिलहाल आपके याद न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डीएनए आरएनए। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस का एसिड मानिए आप एक हिसाब से, है ना, एसिड है ना, एसिड एसिड। अब मैं आपको बोलता है एसिड क्यों बोलते हैं इसको, फिर आप बोलेंगे वो हम पढ़ेंगे ना आगे इसमें बायोमोलिक्यूल्स में। अच्छा, नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, एक ही वायरस में एक ही साथ आरएनए और डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, तो आरएनए होगा तो डीएनए होगा। अब वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, यानी कि ऐसा प्रोटीन
जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी साथ में होगा। न्यूक्लियो मतलब जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन भी साथ में होगा। जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस में जो आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड और एक कैप्सिड यानी कि प्रोटीन, तो ये आरएनए ना ये ऐसे कॉइल किया गया है साइड से क्या है, प्रोटीन, इसको होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको सराउंड किया होता है किससे, प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए सराउंड किससे किया है, प्रोटीन से। तो वो यहाँ पे ये समझा रहा है कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। एंड द जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्शियस होता है वो, ठीक है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखिए सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड क्या होता है। मानिए ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड, इसको अगर ऐसे करेंगे हो गया डबल स्ट्रैंड, होता है ना डीएनए ऐसा ही। ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड, ये हो गया डबल स्ट्रैंड, बस। ये बोल रहा है यहाँ पे हमें कि इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे वहाँ पे था टोबैको मोज़ेक वायरस affecting the tobacco plants, have single stranded RNA। उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक ही स्ट्रैंड आरएनए, वो भी डीएनए नहीं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या वहां पे होता है डीएनए प्रेजेंट, लेकिन वो होगा डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। जो प्लांट्स को इफेक्ट में कैसे बनाया, एक मिनट, बनाना नहीं आता है, ठीक है। अब समझ लें मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वहां प्रेजेंट होता है या एक मिनट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वहां प्रेजेंट होता है या देखा मुझे, इन जनरल वायरसेस दैट इफेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड वायरसेस दैट इफेक्ट, देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे एक लाइन भूल गई, देखिए। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, समझ आ गया। एंड वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, उनके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वैसे आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ। जो वायरसेस प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं। प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा आसान है कि जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, सीधी सी बात है। सिंगल स्टैंडर्ड ऐसे बनाएंगे आप, सिंगल स्ट्रैंड। जो वायरसेस प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनका डीएनए कैसा, उनका मतलब न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, वो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यही था हाँ, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वहां पे या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, दोनों वहां पे डबल स्टैंडर्ड होते हैं कहाँ पे, जो एनिमल्स को इफेक्ट कर देते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उनमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए उनमें प्रेजेंट होता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड द कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेर्स। जो प्रोटीन कोट इसी न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, और इसी कैप्सिड में कैप्सोमेर्स प्रेजेंट होते हैं, कैप्सोमेर्स। ये रहा एक कैप्सोमेर, दो तीन चार पांच, दीज आर कॉल्ड कैप्सोमेर्स। इस सारे को बोलते हैं कैप्सिड, यानी कि प्रोटीन कोट जो डीएनए आरएनए को सराउंड करता है, कवर कर देता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटेक्ट्स द, जो मैंने क्या लिखा है इसमें यहाँ पे, ब्लैंक क्यों हो गया इसको, क्या हो गया ये? अच्छा, द कैप्सोमेर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल, या तो ये हेलिकल ऑर्डर, हेलिकल का ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है, स्पाइरल शेप में। और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, या पॉलीहेड्रल यानी कि इसके बहुत सारे सिर होंगे। अब पता है पॉलीहेड्रल कैसे होता है साइंस में, मैथमेटिक्स में, मैं दिखाता हूँ आपको। पॉलीहेड्रल ना सीधे होते हैं उसको एक हिसाब से, आप मानिए उसके हेड बहुत सारे होते हैं। टाइम हो गया ना ऐसे, कल पढ़ेंगे, मुझे लगता है अगर टाइम बचेगा नहीं। पॉलीहेड्रल देखिए, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीहेड्रल शेप, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीहेड्रल शेप। यहाँ पे ये वाला ऐसा होता है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, इतने सारे साइड्स को होते हैं। तो ये पॉलीहेड्रल हो सकता है वायरस, ठीक है, जो ये हमें किताब वाला बोल रहे हैं यहाँ पे। ज्योमेट्रिक फॉर्म्स यहाँ ऐसे होते हैं। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमंस कॉज करता है बाय वायरस, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम पता होगी आपको, इन एच आई वायरस जो करता है मतलब इंसानों में। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन हो जाती है, जो मैंने कहा आपको, लीफ रोलिंग हो जाती है, लीफ कर्लिंग हो जाती है, येलोविंग हो जाती है, वेन क्लियरिंग मतलब होता है वेन साफ हो जाती है, वेन ना वो ट्रांसलूसेंट बन जाती है, उसे दिखता है अच्छे से, वेन थोड़ी ट्रांसपेरेंट बन जाती है, थोड़ी बहुत ना मतलब वेन को क्या हो जाता है, लाइटर बन जाती है इन रंग के अंदर। एंड ड्वार्फलिंग हो जाती है, छोटी हो जाती है कुछ चीज़ें, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाती है। ऐसा भी होता है वायरस की वजह से। अब बच के खाली इतना, किताब खत्म होने वाली है, 4 मिनट है, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। वायरस क्या होता है। 1975 में टीओ डाइनर साहब ने डिस्कवर किया नया इन्फेक्शियस एजेंट जो छोटा था वायरस से, मोर स्मॉलर देन वायरस। उसने कॉज किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और इसको इस इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ये कहा गया कि सिर्फ आरएनए था।
जस्ट न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन कोड, इट लैक्ड प्रोटीन कोड। तो अगर आप वायरस से प्रोटीन कोड बाहर निकाल देंगे ना, उसको बोलेंगे वायरॉइड। वायरॉइड का मतलब होता है वायरस लाइक, समझ रहे आप, वायरस लाइक होता है। दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम था, किसका, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम था इसके आरएनए का। अब प्रियॉन्स, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, जो ना मतलब नर्व सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं, बोलते न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट। वो कहा कि ऐसा एजेंट करता है कॉज कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जहां पे एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल एबनॉर्मल, नॉर्मल तरीके से नहीं फोल्ड किया गया प्रोटीन पाया गया, प्रियॉन को बोलते हैं। द एजेंट वाज सिमिलर टू इन साइज टू द वायरस, इसका साइज था सेम एज वायरस प्रियॉन का। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रियॉन्स कॉज करते हैं उनको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बीएससी इसको बोलते हैं, जिसको मैड काउ डिजीज बोलते हैं प्यार से कॉमनली, जो कैटल में हो जाती है। या इट्स एनालॉगस, एनालॉगस मतलब सेम इन फंक्शन। कैसे होता है सेम इन फंक्शन, वेरिएंट, इट्स एनालॉगस वेरिएंट सी आर जैकब डिजीज इन ह्यूमंस, ऐसा ही इसका जो एनालॉगस वेरिएंट होता है सेम, जैसी ये कहते हैं मैड मैड काउ डिजीज इन कैटल, वैसे कहते हैं इंसानों में सी आर जैकब डिजीज। अब लाइकेंस जो हमने पढ़ लिया था, है ना, लाइकेंस ने कहा था वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होती है, जहां पे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है, बाहम ताल्लुक होता है दो ऑर्गेनिजम्स का, दो म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस, बाहम आपस में वो उनको यूजफुल एसोसिएशंस होते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इंपॉर्टेंट लाइन है कि एल्गी और फंजाई के बीच में लाइकेन का ताल्लुक होता है। लाइकेन का मतलब भी होता है एल्गे प्लस फंजाई, एल्गे का अपना काम, फंजाई का अपना काम। द एल्गल कंपोनेंट को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। क्योंकि माइको पता है, माइकोराइजा हम पढ़ते थे, माइकोराइजा है ना, जो रूट्स बनाते हैं माइकोराइजा, अगर पता होगी आपको। बायोन्ट का मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने वाले, फाइकोबायोन्ट मतलब एल्गल पार्ट, माइकोबायोन्ट मतलब फंगल पार्ट ऑफ लाइकन, ठीक है, विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, जो खुद अपना खाना बनाते हैं या किस पे डिपेंड भी कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, एल्गे खाना बनाते हैं क्योंकि वो प्लांट्स ही है असल में, और फंजाई क्या करता है, वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, और क्योंकि उसके पास माइक्रोराइजा वो रूट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स। कौन, फंजाई, फंजाई फंजाई एब्जॉर्ब मिनरल करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है फॉर इट्स पार्टनर। वो कौन है पार्टनर, फाइकोबायोन्ट, यानी कि कौन, एल्गल, वो खाली खाना बनाता है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms with them. लगता है ना एक ही organism है, हम देखते हैं सड़क पर lichen, लगता है एक ही है, हालांकि वो दो साथ में काम कर रहे होते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट दे रहे होते हैं, बाहम मोहब्बत के साथ बेनिफिट एक दूसरे को दे रहे होते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर्स। अगर लाइकेंस खत्म हो जाएगी ना, पॉपुलेशन पोल्यूशन मतलब बढ़ जाता है। अगर पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना, लाइकेंस बचते ही नहीं है, वो खाली वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो अगर आपको लाइकेन दिख रहे हैं आसपास, मतलब आपका जो एरिया है वो पोल्यूटेंट फ्री एरिया है, वहाँ पोल्यूशन नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर्स। समझे, आप खुद ही पढ़ेंगे। और खत्म हो गया चैप्टर, बराबर टाइम पे खत्म हो गया, बच की 10 सेकंड क्लास को, इसको बोलते हैं टाइमिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये बाकी आप खुद ही पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, समरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर समझ नहीं आया तो आप देखते वापस से वीडियो, मैंने तेज बोल दिया एंड पे, क्योंकि किल्लत ही टाइम की, इसको होता है लिमिट 40 मिनट खाली क्लास का, ठीक है। तो क्लास खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इसको क्या हो गया, 5 3।